क्लास में बताया था कि जो कैटायन होता है उसको हम लोग कहाँ भरते हैं? voids, वॉइड्स में। वेरी गुड। और एनायन को हम लोग कहाँ भरते हैं? lattice में, पैकिंग के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पे क्या है, कैल्शियम है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने ले लिया CA4F8। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो रेशियो होगा वो तो देखिए कितना, 1:2 है। कैसा रेशियो? 1:2, यानी कि कहाँ से आ गया, यानी कि सेकंड वाला टाइप आ गया। तो जैसे ही यहाँ पे फ्लोराइड स्ट्रक्चर है तो जो Ca+ है उसको हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे? एज अ वॉइड के रूप में। अच्छा, इसका जो ये जो फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है FCC होता है। आप लोगों को याद हो तो मैंने FCC में बताया था कि कहाँ कहाँ पे एटम होंगे, कॉर्नर पे, और कहाँ पे होंगे, फेस पे। देखिए ये क्या है, जो कॉर्नर पे है वो बेसिकली F- है। ये क्या है? F-। मैं एक के लिए जो है सीधे सीधे लिख देता हूँ F-। ये भी क्या है? F-। ये भी क्या है? F- है। ठीक है। अब ये जितने भी कॉर्नर एंड फेस पे जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, यानी कि आपके जो है क्या होंगे, F- होंगे। जो वॉइड्स है ये देखिए छोटा छोटा है, इस वॉइड्स के रूप में हम लोग क्या यूज करेंगे, यानी कि कैटायन का यूज करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं एनायन और इसको कहते हैं कैटायन। ठीक है, ये क्या हो जाता है, कैटायन हो जाता है। ओके। अब इन दोनों के मिला के जो बनता है, एक जो है लेटिस बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, FCC। और आपको पता है कि FCC है तो FCC का रैंक जो है यानी कि कितना हो जाएगा, 4, 4 हो जाएगा। वेरी गुड। तो 4 रैंक होगा तो उसमें टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ yes, पे ध्यान से देखिए, तो जिस कारण से आप यहाँ पे भी देख सकते थे कि जो कैल्शियम है Ca और यहाँ पे फ्लोरीन है, यानी कि फ्लोरीन तो आप कहाँ का यूज करोगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि इतना टाइप्स यूज करोगे। यहाँ पे ध्यान से सुनो, मैं एक बात जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि देखिए कैल्शियम को आप वाइड के रूप में यूज करोगे तो टोटल वाइड्स कितने हो जाएंगे, 4। कहोगे सर कैसे? क्योंकि जनरली जो FCC में बनता है टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनता है, और एक वर्ड्स जो होता है वो कितना लाई करता है, यानी कि करीब करीब जो है 1/4 पार्ट जो है लाई करता है। जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि टोटल 12 हो जाते हैं, तो जिस कारण से यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। और एक जो है क्या पे लैंड करेगा, यानी कि बीच में ऐड करता है। या ऐसे भी समझ सकते थे कि टोटल FCC में रैंक 4 होता है तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएगा। इतनी सी बात मेरे ख्याल से जो है समझ में yes आ sir, रही है कि टोटल इसका रैंक 4 है, तो यानी कि मैंने कहा था जितना ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होगा उसका 2 टाइम्स जो होगा क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वर्ड्स हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे हमने कहा कि जो वर्ड्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और फ्लोरीन को हमने क्या कर दिया, यानी कि हर एक जगह बिछा दिया, यानी कि कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब जैसे ही हो जाएगा तो C4 8 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर जो कैल्शियम का होगा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके साथ जो है कैल्शियम यहाँ पे तो 4 यानी कि 8 जुड़े होंगे। देखिए एक इधर से जुड़ा होगा, एक इधर से जुड़ा होगा, एक इधर से जुड़ा होगा, एक इधर से जुड़ा, एक नीचे से जुड़ा होगा, और एक इधर से, और एक इस डायरेक्शन से, और एक इस डायरेक्शन से। जिस कारण से आप 3D में इमेजिन करोगे तो एक जो वर्ड्स होते हैं उसको 8 तरीके से क्या होता है, यानी कि जो है बिछाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो होता है कैसा होता है, हेक्सागोनल टाइप का हो जाता है। और ये जो है जैसे FCC होता है यानी कि एक ऊपर एक नीचे, और 6 जो है यानी कि एक सरफेस में हो जाता है। जिस कारण से यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। और इसका जो फ्लोरीन का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो रेडियस रेशियो है आपको बस इतना से याद रखना है कि फ्लोराइड टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो FCC होता है, और यहाँ पे जो इसका जो रेशियो होता है 1:2 होता है। यही दो जनरली पूछा जाता है, वैसे आपसे पूछा भी नहीं जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन। और जो ये रेडियस होगा Zn+2 और S- का, वो A√3 हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही है, कॉमन अल्कली यानी कि एंटी फ्लोराइड के रूप में आप क्या यूज करो, लिथियम और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो इनका रेडियस रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, A√3/4 हो जाएगा। CHCl में कितना हो जाएगा कि यहाँ पे RCHCl- हो जाएगा,
तो जैसे ही हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है 8:8 यानी कि 1/1 का जो है क्या हो जाता है एग्जाम्पल हो जाता है। मैं एक और NaCl का आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है NaCl कैसे जो है वर्क करता है। हम यहाँ पे ले लेते हैं NaCl, ठीक है। अब ये ध्यान से देखिएगा, मैं एक समझा देता हूँ, बस इस टाइप के क्वेश्चन आपको जनरली मिलेंगे नहीं। ये मान लेते क्यूब है और NaCl में Na क्या होगा, केटायन। कैटायन हो जाएगा, और Cl माइनस क्या हो जाएगा, एनायन। एनायन हो जाएगा। कैटायन कहाँ पे भरा होगा, एनायन यहाँ पे वॉइड भरा होगा, कॉर्नर। ठीक है। Cl माइनस, यहाँ भी 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 Cl माइनस। ये जो स्ट्रक्चर होता है NaCl का वो FCC होता है। FCC का मतलब है तो यानी कि बीच में भी लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो जैसे ही बीच में लाई कर रहा होगा तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, 4। ओके। अब यहाँ पे देखिए क्यों, क्योंकि एक तो कॉर्नर पे होगा, 4 कहाँ पे होगा यानी कि जो है फेस पे होगा, इसका रैंक जो है 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जो कैटायन का जो यूज किया जाता है वो किसके रूप में यूज किया जाता है, वॉइड को फिल करने के लिए, और इसको जो फिल किया जाता है वो किस में यूज किया जाता है, पैकिंग, ठीक है। ओके, अब यहां तक तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसका रैंक देखते हैं कैसे कितना होता है। तो देखिए ध्यान से, एक Cl यहां से जुड़ा होगा, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, और एक इधर से, ठीक है। और एक जो है यानी कि हेक्सागोनल टाइप है तो एक साइड से ऐसा जुड़ा होगा, एक इधर से जुड़ा होगा। आपको 6 तो वैसे भी दिख रहे होंगे, आप देख सकते हैं 6 कहां से दिख रहे होंगे कि 3 आपको दिखे, 1 2 3, और 3 इधर से दिख जाएंगे, 3 3 6 दिख गए। अब एक ऊपर से होगा, एक इस डायरेक्शन से, एक इस डायरेक्शन से, टोटल एक कॉर्नर पे कितने लाई कर रहे होंगे, 8 कर रहे होंगे। तो जिस कारण से ये जो Cl माइनस होता है उसका जो होता है वो कितना हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस इज 8, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो सिमिलरली कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8:8 हो जाएगा कैटायन एनायन का, होगा कि नहीं। इसी कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं, A:8 यानी कि 2 टाइप के होते हैं, एक 1:1 होता है, हमारे सिलेबस में यही है। इसी कारण से यहाँ पे आपको याद रखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 8। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा हो जाता है, 8। और यहाँ पे जो पैकिंग होती है वो कैसी होती है, FCC पैकिंग होती है, या इसको CC भी कह सकते हो, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ओके, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने कल की क्लास में एक होमवर्क दिया था, इसी टाइप का क्वेश्चन दिया था, याद है। मैंने कहा था ना कि ए जो है आपको वहां पे मैंने दिया था Fe के लिए दिया था शायद, Fe 96 दिया था, और ऑक्सीजन के साथ 0.96, एंड ऑक्सीजन दिया था 1, ऐसा ही दिया था एक क्वेश्चन। यस सर। मैंने कहा था कि Fe जो है वो +2 एंड वो क्या शो कर रहा है, +3 शो कर रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या करा कि क्वेश्चन को जो है घुमा के पूछ दिया। कैसे पूछ दिया, सबसे पहले तो हम लोग निकालते हैं A +2 है एंड +3 है, तो हम चार्ज निकालते हैं कि कितना +2 एंड कितना +3 होगा। तो यहां से मैं निकालूं तो इसको मैंने जो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो A 95 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यस सर। A जो है मैंने माना है A2+ वाला और A3+ वाला, मैं इसको X मान लेता हूं क्योंकि मुझे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 95 - X, बोलिए, ठीक है। अब हम टोटल चार्ज इस पे कितना हो जाएगा, 200, क्योंकि इस पे निगेटिव है तो 200 माइनस में होगा, तो इस पे टोटल कितना हो जाएगा, प्लस में 200। इसको बैलेंस कर देते हैं, 95 - X इंटू 2 इक्वल टू प्लस कितना हो जाएगा, 3X इक्वल टू 200, बोलिए, सही है। और जैसे यहां से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10
और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1890 माइनस 2x प्लस 3x इक्वल टू 200, तो x इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया, यानी कि a प्लस 3 वाला कितना है 10 है, तो a प्लस 2 वाला कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। बोलिए क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आपको? बोलिए। सर फिर रिपीट करना। ओके, मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ पे A095 है, ऑक्सीजन जो है कितना है, कल की क्लास आपने शायद नया अटेंड नहीं किया था ना, इसीलिए। यस सर, लाइट नहीं थी। हाँ ओके, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हमने क्या करा कि इसको जो हमने क्या करा कि 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0.95 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको हमने ऑक्सीजन 100 हो जाएगा, तो हमने कहा कि भाई एक जो है दो टाइप के ए है चार्ज, एक +2 है एक +3 है, तो ए पे +2 वाला मैंने ले लिया और ए पे +3 वाला ले लिया। मैंने कहा कि ए वाला जो +3 वाला है वो x हो जाएगा, ठीक है। ए जो प्लस वाला वो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, तो हमने कहा कि A2 प्लस वाला कितना हो जाएगा, टोटल 95 है, तो 95 माइनस x, टोटल चार्ज को हमने कितना कर दिया 200। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन पे 2 है, -2 है, तो 100 पे कितना हो जाएगा -200, तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा +200। इसको बैलेंस कर दे तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल गया, A+3 की संख्या 10 आ गई और A+2 की संख्या कितनी होगी 85 होगी। मुझे अगर मैं बताऊं तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। अब कैसे बनाना है, क्योंकि यहाँ पे मैं नंबर नहीं पूछा है, पिछली बार जो हमने कल क्वेश्चन कराया था वहां पे एक्चुअली नंबर पूछा था कि A+3 और A+2 का जो है कितना होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि A+2 को रेड से लिखा है और A+3 को हमें किससे लिखा हुआ है, यानी कि ग्रीन कलर से। इसका मतलब है कि 3 को हटा के अगर मैं 3 A+2 की बराबरी करूं तो कितने डॉट होने चाहिए, 2A+2 होने चाहिए। बोलिए क्या मैंने ऐसा सही लिखा? अभी भी देखिए दोनों Yes, में सेम है। इसका मतलब है कि आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहां पे क्या हो 3 A+ हट जाए और उसकी जगह पे क्या आ जाए 2 आ जाए। तो हम चेक करते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे चेक करते हैं क्या यहाँ पे 3 पोजीशन हटा है, तो यहाँ पे 2 आ गए, यानी कि यहाँ पे देखिए 2A+ आ गए, बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी कितना आ गया 2+ आ गया। अगर 2+ आ गया तो कितने हटने चाहिए 3, लेकिन क्या यहाँ पे कोई पोजीशन वैकेंट है क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए एक पोजीशन वैकेंट है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि 3A+ को हटाओगे तभी तो 2A+ लाओगे, यानी कि मेटल जो है डिफिशियंसी वाले केस बता रहे हैं। तो हमने क्या करा कि यहां से हमने जो है एक और पोजीशन को हटा दिया। बोलिए तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या आप लोगों को समझ में आया नहीं है? मेरे को ईमानदारी पूर्वक बताना। यस सर। Yes, sir. जिन्होंने कल की क्लास किया होगा तो उनको ज्यादा समझ में आया होगा। हमने कहा था कि 3A+2 को हटा के हम क्या करते थे 2A+ डालते थे, यानी कि मेटल डिफिशियंसी वाला केस था। तो मेटल डिफिशियंसी में मेटल की संख्या भी तो कम होनी चाहिए। यहाँ पे तो 2 तो डाल दिया लेकिन कम किया ही नहीं। अगर देख कम नहीं किया तो इस कारण से ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, अब ये क्वेश्चन आप लोग बड़े आसान से बना सकते हो। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों को मैंने बताया था, चलिए मैं बता देता हूँ। जेई मेंस 2020 का, हम नीट का भी लाए हैं। हमने कुछ नीट के जो है 2023 के करा दिए थे, हम 2022, 21 और 20 के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए। एक्स मेल्ट एट लो टेम्परेचर एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। कह रहा है ऐसा कौन सा है कि जो बैड कंडक्टर होता है लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट में। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है वो लो टेम्परेचर पे भी क्या कर जाता है, मेल्ट कर जाता है। जिंक सल्फाइड नहीं होता, सिल्वर कार्बाइड जो होता है ये क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, मरकरी भी करता है, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है वो नहीं करता है। और वो क्या करता है, लिक्विड एंड बोथ दोनों केस में जो है क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। आप इस बात पे याद रख लीजिएगा। ओके, कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एज सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स लाइन इन 1 यूनिट सेल। आपको वॉइड्स जो होगा, अगर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है तो उसके अंदर जो कितना पार्ट लाई करते हैं, यानी कि 1/3 पार्ट।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/3। नीट 2023 का क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि जो वॉइड्स होते हैं वो कितना पार्ट कवर करता है, 1/3 पार्ट जो है क्या करता है, यानी कि जो है कवर करता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एलिमेंट बी फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर। अब एलिमेंट क्या कर रहा है, सीसीपी स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। तो सीसीपी का मतलब क्या होता है, यानी कि बी जो है फेस सेंटर्ड, यानी कि सीसीपी को हम लोग एफसीसी कहते हैं, फेस हो गया यानी कि 4। ए ऑक्युपाइज हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, यानी कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यानी कि ए कितना लाई कर रहा होगा, 2, यानी कि टोटल 4 था, उसका हाफ यानी कि कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, अब वो कहता है विल ऑक्सीजन एटम ऑक्युपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वर्ड्स, और ऑक्सीजन जो है वो टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। बोलिए क्या समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है, अब इसको करता है तो कटा दीजिए और जैसा लिखा हुआ वैसे ही लिख देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, A2 B4 ऑक्सीजन 8 और कट रहा है तो यानी कि A1 B2 O4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने कहा भी था कि इस टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, अब देखो नीट 2022 का क्वेश्चन है कि आप लोगों को मैंने कल फ्रैंकल स्कॉट की वैकेंसी इंटरस्टेशियल बताया था, पिछली क्लास में भी बताया था। मैंने कहा था फ्रैंकल में क्या होता है, आपको कहा था स्कॉट की एंड वैकेंसी जो सेम होता है, यानी कि दोनों के अंदर क्या हो जाता है, डेंसिटी डिक्रीज करता है कि नहीं। फ्रैंकल में क्या कहा था कि पोजीशन जो है वो क्या हो जाता है, यानी कि शिफ्ट हो जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले आप उस एलिमेंट को देखो जहां पे आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। हमें पता है वैकेंसी में क्या होता है कि एक पोजीशन कम हो जाता है और ये नॉन आयनिक में बनता है। तो नॉन आयनिक में डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है, वैकेंसी बिल्कुल सही, यानी कि C का 1 होगा। तो C का 1 कहाँ है, देखिए सीधे सीधे हमें पता लग गया A। खैर बाकी भी हमें पता है इंटरस्टेशियल में क्या होता है, डेंसिटी सेम रहता है। जो है इंटरस्टेशियल डिफेक्ट में क्या हो जाता है कि नॉन आयनिक में होता है एंड डेंसिटी क्या हो जाता है, यानी कि जो है बिल्कुल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने जो है क्या दे दिया कि जो हमारे पास डी के लिए जो है सेकंड दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इंक्रीज दे दिया, जबकि क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ये। ठीक है, टाइप करना मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पे जो है आपको पता है किसमें, फ्रैंकल में जो होता है यानी कि आयनिक में होता है, और उसका जो है जो डेंसिटी होता है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये मैंने आपको पिछली क्लास में जो है बताया था और मैंने कहा भी था, इसको याद रखिएगा। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है, नीट 2022 का है कि एसेसन क्या कहता है, इन पर्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट एन आयनिक सॉलिड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी। बिल्कुल सही बात है, पॉइंट डिफेक्ट में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। इवन फ्यू ऑफ कैटायन आर मिसिंग फ्रॉम यूनिट सेल। अगर हम लोग क्या करते हैं कि आप लोगों ने जितना भी देखा, कभी भी हमने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पॉइंट डिफेक्ट में नहीं किया था। तो इस कारण से ओवरऑल वो क्या होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। वो अलग बात है, आप एक कैटायन निकालो, एक एनायन निकालो, या बाहर से नेगेटिव डाल दो जेडन में केस में, तो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है। इन आयनिक सॉलिड फ्रैंकल डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ कैटायन फ्रॉम इट्स लैटिस टू इंटरस्टेशियल साइड। बिल्कुल सही बात है, और मेंटेनिंग ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये दोनों पॉइंट तो सही है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A and B are both correct, but explanation is not correct. A is correct, but R is not correct. A is not correct. ऐसे यहाँ पे both A and R correct. R is not correct explanation of A. यानी कि जो correct explanation नहीं है, यानी कि A and जो है वो दोनों सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को, मैं चाहता हूं कि ये आप लोग बनाइए। AIEEE 2011 का क्वेश्चन है, तो बड़ा आसान सा है। आप लोग जैसे जैसे कह रहा है फेस सेंटर्ड A एंड B की जगह पे देखिए क्या कह रहा है, इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक A ऑक्युपाई कॉर्नर पोजीशन ऑफ एटम B। ठीक है, यानी कि A जो है इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस एटम A ऑक्युपाई द कॉर्नर पोजीशन, यानी कि जो कॉर्नर पोजीशन है वहां पे ऑक्युपाई कर रहा है, एंड B ऑक्युपाई द फेस सेंटर पोजीशन, यानी कि जो B कहां पे ऑक्युपाई कर रहा है, फेस सेंटर। If one atom of B is missing of the face centered point, then the formula of compound is।
तब आपसे पूछ रहा है फॉर्मूला क्या है। मैं बता देता हूं कि सिर्फ और सिर्फ कहां पे लाई कर रहा है, कॉर्नर पे। तो कॉर्नर पे कितना लाई होता है, 1। 1/8 हाँ, यानी कि 1/8 टोटल कितने, 8 कॉर्नर होते हैं, तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि फेस सेंटर्ड में, फेस सेंटर्ड कितने होते हैं, 6। टोटल फेस सेंटर्ड कितने होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। टोटल फेस सेंटर्ड कितने होते हैं, 6 होते हैं ना। Yes, sir. yes sir ओके, तो 6 होते हैं जिसमें से एक मिसिंग है, तो टोटल फेस सेंटर्ड कितना है, 5। 5. लेकिन एक फेस सेंटर्ड कितना लाई करता है, 1/2। यानी कि एक जो फेस सेंटर्ड का पार्ट होता है वो कितना होता है, हाफ ही तो होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख yes सकते sir हैं, 5 × 1/2। और इसी चीज को सॉल्व कर देते तो यानी कि कितना हो जाएगा, A2 एंड B5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीट 2022 का क्वेश्चन है। आप, मैं चाहता हूं कि ये आप बनाइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी ट्राई जरूर कीजिए। बना लिए। आपको पता है, मैंने बताया था कि डायमंड एक कार्बन जो है ना 4 कार्बन के साथ बंधा होता है, जबकि ग्रेफाइट में कितने से बंधा होता है, 3 से बंधा होता है। तो ये 3 के लिए कितना हो जाएगा, Sp, यानी कि 1 2, यानी कि 3, और यहाँ पे 4, तो यानी कि कितना हो जाएगा, Sp3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, यानी कि डायमंड का Option हाइब्रिडाइजेशन, C. ऑप्शन सी, वेरी गुड, यानी कि Sp3 होता है, ग्रेफाइट का जो होता है Sp2 होता है। अच्छा देखो, ये कल मैंने चिक चिक के बुलाया था, आज देखो आप लोगों से मैं पूछता हूँ इसका राइट आंसर। बड़े ध्यान से बनाना, जिन्होंने कल की क्लास किया होगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एंटी फेरोमैग्नेटिक का केस याद है, एंटी मैंने में क्या कहा था, जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा। Sir, option C. ओके, वेरी गुड। एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। option C वेरी गुड तानिया, ठीक है, आपने जो बिल्कुल सही आंसर बनाया, मतलब कल आपने ध्यान से सुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला तो कई बार मैंने बताया, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। sir B ओके, वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या होगा, मैंने कहा था क्यूबिक क्लोज पैकिंग को FCC मान लीजिए। और बॉडी सेंटर तो आपको पता है, बॉडी सेंटर पे कितना होता है, 68%, और इस पे कितना होता है, 70% आपसे। लेकिन वो क्या पूछा है, फ्री स्पेस, यानी कि खाली, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 36, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32, सॉरी यहाँ पे 26 होगा, सर माइनस करोगे तो 26 एंड 32 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। वेरी गुड नेहा, आपने जो बिल्कुल सही आंसर दिया है। अब ये बताइए, कल की क्लास का ही क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि आप ही लोग में से कोई एक जवाब दे। मैंने बहुत बताया था इसके बारे में, किसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है, किसकी डेंसिटी सेम रहती है। तानिया बताइए, क्या इसका आंसर होगा, पूजा। sir B sir option ऑप्शन, ऑप्शन क्या बोले, sir D डी। ओके, आपने कल की क्लास नहीं किया, आपने बहुत मिस कर दिया, क्योंकि उस Sir, option C. मैंने क्या कहा था कि वैकेंसी एंड स्कॉटकी में डेंसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा या डिक्रीज Same. करेगा, बोलिए। Same. मैंने कहा था वैकेंसी का मतलब है एक गायब कर देना, स्कॉटकी मैंने बताया था Sir, शॉर्ट हो decrease. जाना, तो यानी कि क्या होगा, Sir, decrease. decrease डिक्रीज हो जाएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है, Option A. वेरी sir गुड। option Option A. स्कॉटकी डिफेक्ट में डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, बिल्कुल सही है। इंटरस्टेशियल डिफेक्ट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, नहीं, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इंटरस्टेशियल मैंने कहा था एक पोजीशन से हटके कहां चले जाता है, दूसरे पोजीशन में चले जाता है, इस पोजीशन को हम लोग क्या कह देते हैं, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट कह देते हैं। अच्छा नेहा, आप मुझे बताओ, आपकी इस टाइम पे अगर जो आपको मैनेज भी करने में दिक्कत हो रहा है ना, आपका जो है मेन पार्ट छूट गया है, कैसे, तब आप ये पार्ट याद, आपके पास 2 दिन sir है। मैं
रिकॉर्डिंग देख लूंगी, अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो आपको मैसेज कर दूंगी। ओके, वेरी गुड, ठीक है नेहा। ओके, आपके पास लिंक है ना रिकॉर्डिंग का? यस सर। ठीक है, अगर जो नहीं होगा तो मेरे से ले लेना, मैं कल का जो है भेज दूंगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। इंटरस्टेशियल डिफेक्ट में क्या हो जाता है कि बेसिकली आपको मैंने कहा था एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन ले जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट कहते हैं। फ्रैंकल में हमने कहा था कि क्या होता है कि पोजीशन जो है क्या करता है, चेंज कर जाता है, तो यानी कि ये भी गलत है। यानी कि जो है डिफेक्ट डज नॉट अल्टर द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। वैकेंसी डिफेक्ट इंक्रीज नहीं, कि क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसका सर ऑप्शन सी भी तो सही है। कैसे बेटा? सर डेंसिटी सेम रहती है तो ये क्या कर रहा है, फ्रैंकल डिफेक्ट डज नॉट अल्टर द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। यानी कि अल्टर का मतलब यहाँ पे आप वो नहीं समझना कि इसका मतलब वो कह रहा है कि कांस्टेंट है, यानी कि चेंज नहीं हो रहा है, यही हो रहा है। फ्रैंकल डिफेक्ट डज नॉट अल्टर द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। फ्रैंकल में हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन को चेंज करते हैं। तो हाँ, ये भी हो जाएगा, यानी कि जो है ए एंड सी जो है क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो ई जो दिया हुआ है ना, इसका मतलब एक ही सही होगा। सर इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट पूछा है सर। इनकरेक्ट पूछा है, सॉरी यार, ये तो सही है। ठीक है, स्कॉट की तो सही है ना, ये भी सही है। अब यहाँ पे देखिए, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। क्या इंटरस्टेशियल डेंसिटी को इंक्रीज करता है? नहीं। वैकेंसी No, sir. डिफेक्ट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जो वैकेंसी हो जाने के कारण जो क्या हो जाता है, डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वहां पे खाली हो जाता है तो उसका डेंसिटी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से जो है आपको ये सर वैकेंसी में डेंसिटी डिक्रीज होती है। हाँ सॉरी, वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी यहाँ इंक्रीज दे दिया ना, सॉरी, तो ये भी डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, तो इंटरस्टेशियल डिफेक्ट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। इंटरस्टेशियल में तो सेम रहता है। ठीक है, इसका दो आंसर होगा तब, एक तो बी हो जाएगा एंड एक क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जेई मेंस 2021 के जो है 26 अगस्त के मॉर्निंग का। ये तो बड़ा आसान सा। फ्रैंकल डिफेक्ट आर वैकेंसी एज वेल एज इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। कह रहा है फ्रैंकल डिफेक्ट आर वैकेंसी एज वेल एज इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। क्या यहाँ पे जैसा फ्रैंकल डिफेक्ट में वैकेंसी और इंटरस्टेशियल दोनों होते हैं क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, पोजीशन को चेंज करते हैं। जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट्स लेट्स कलर इन आयनिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर, यानी बिल्कुल मैंने कहा था कि उसके अंदर जो है कलर जो है शो करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज रॉन्ग एंड बी इज करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट यहाँ पे, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, ये बताइए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सॉरी, इसका आंसर बताइए। सर डी। वेरी गुड। तो देखिए, क्रिस्टियानो जो होता है वो लॉन्ग रेंज एडर होता है, बिल्कुल होता है। तो अब देखेंगे, अब ऐसा नहीं करना कि अगर आपके सामने एलिमिनेट करने का मौका मिले तो जरूर एलिमिनेट करना। ए यहाँ पे, ये यहाँ पे, यानी कि इसका मतलब या तो ये आंसर होगा या तो ये होगा। अब आगे चेक करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एन आइसोट्रोपिक, जबकि क्या आइसोट्रोपिक की गलत है, यानी कि बी गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए सी डी। ठीक है, बिल्कुल जो है डी आंसर हो जाएगा। क्या आप लोगों को एलिमिनेशन तरीका समझ में आ रहा है? वैसे एक एक करके देख सकते हैं। हमारे पास सॉलिड समथिंग कॉल्ड सूडो सॉलिड, बिल्कुल सही बात है, उसको हम लोग सूडो सॉलिड कहते हैं। अमॉर्फस सॉलिड सॉफ्टन ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा, यानी कि जो है वो हो जाएगा टेम्परेचर। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि नीट का जो फेवरेट क्वेश्चन है डेंसिटी वाला, तो डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, मास इक्वल टू डी एन ए क्यू डिवाइडेड बाई जेड। बोलिए, यही तो बताया था। अब यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि आपको जो है यहाँ से क्या निकालना है, मास, यानी कि जो मास ऑफ कॉपर निकालना है। तो हम निकालते हैं, मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1 पॉइंट, देखिएगा ध्यान से,
अगर आप लोगों को उस दिन की क्लास मेरी याद हो, मैं यहाँ इसका यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, सीधे सीधे कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ। इनटू कितना हो जाएगा, Na की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए कितना दिया हुआ है 3.608 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल क्यूब, और ये आपको एफसीसी है, एफसीसी का रैंक कितना हो जाता है 4 हो जाता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। 8.92 को मैं 9 ले लेता हूँ और इसको 6 ले लेता हूँ, इसको 35 ले लेता हूँ, और 8 से 24 और यहाँ पे 23 है, तो यानी कि कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। क्या इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर हो गई? मैंने अप्रॉक्स कर दिया। बोलिए अब यहाँ से यस सर। r इक्वल टू कितना हो जाएगा 54, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 12 इंटू 25 इंटू 3.5 इंटू 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अगर ये कटता है तो कटा दीजिए, कितनी बार में कट जाएगा 2 7, यहाँ पे कितना बच गया 2, और इसी चीज को मैं जो है यहाँ पे क्या कर देता हूँ सॉल्व कर देता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 1 2, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ अप्रॉक्स 27 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, हमारे पास कितना हो गया अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं 30 6 3 18 3 21, यानी कि कितने पॉइंट पे 1 पॉइंट पे। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -1। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो करीब करीब जो कितना आ जाता है 630, तो यानी कि जो है 63.1 के करीब करीब जो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा ए। आप इसको कैलकुलेशन बेस पे देखिएगा तो आंसर जो है आपको मिल जाएगा। ओके, हम थोड़ा अप्रॉक्स कर रहे हैं ताकि कि जो हमें जो पता लग सके। अगर आप चाहो तो इसको अप्रॉक्स 3 ले लो, तो 3 इंटू 63 जो है आ जाएगा, और हमने जो है यहाँ पे क्या किया अप्रोक्सीमेट का यूज किया, कम वैल्यू ले लिया है यहाँ पे, इसीलिए जो है इसके अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया। आपको मैंने कहा भी था कि डेंसिटी का ये फॉर्मूला तो सबको याद रहता है, लेकिन कैलकुलेशन करने में जो है बच्चे क्या कर जाते हैं गलती कर जाते हैं, जिस कारण से आप लोगों को वो ध्यान रखना है। और ये वाला मैंने कहा था कि याद रखना कि आपको ये बार बार पूछा जाएगा, ए hard substance melt at high temperature, insulator in both solid and molten state, these solid mostly like to be। तो आपको मैंने कहा था कोवेलेंट सॉलिड जो होते हैं वो चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, और उनकी मेल्टिंग पॉइंट भी मैंने बताया था बहुत ज्यादा हाई होती है, तो जिस कारण से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ओके, किसी को कोई दिक्कत है? अब मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, मैंने कई सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो आप लोगों को मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। इसके घर पे जाने के बाद जरूर जो है इसको ट्राई कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा सभी क्वेश्चन को, क्योंकि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको अगर जो सॉल्व करोगे तो फिर चीजें जो है धीरे धीरे सीख जाओगे। इसी टाइप के अगली बार भी आपको मैं बता रहा हूँ, आप या तो देख लेना वॉइड से आएगा या डेंसिटी से आएगा, अभी मैं बता दे रहा हूँ ज्यादातर क्वेश्चन इसी से आते हैं, या ज्यादा से ज्यादा जो है कल की जो क्लास जो है फेरोमैग्नेटिक एंटी फेरोमैग्नेटिक इन सभी के बारे में जो बताया था उनसे भी आएंगे। इन्हीं 3-4 टॉपिक से जो है क्वेश्चन आते हैं। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, बाइनरी कंपाउंड यानी कि 2 है, एटम ऑफ ए HCP, HCP का रैंक कितना होता है 6, एंड एन ऑक्युपाइड बाय 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल, तो यानी कि जितना यहाँ पे ये n होता है उसका 2 टाइम्स होता है, तो यानी कि कितना हो जाएगा 12। क्या ये इतनी सी बात समझ में आ गई? यस यस। HCP का रैंक मैंने आपको बताया हुआ है 6 होता है, जितना रैंक होता है उतना ही ऑक्टाहेड्रल होता है, और टेट्राहेड्रल कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितना हो जाएगा 2 टाइम्स या 2n, यानी यहाँ पे कितना है 6, तो यहाँ पे रैंक कितना हो गया यानी कि 12 हो गया टेट्राहेड्रल वर्ड्स की। अब जैसे इसको सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 से ये कट जा रहा है 1, और ये कितनी बार में 2, यानी कि A1 n कितना हो जाएगा 4/3, और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा A3 n4,
तो M4A3, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, फिर से डेंसिटी वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको फिर से ट्राई कीजिए। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, 1 नहीं 2 मिनट का दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो है काफी कैलकुलेटिव है, लेकिन आप अप्रॉक्स का यूज कीजिएगा, 6.71 की जगह 6 यूज कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पिकोमीटर है, तो इसको पिकोमीटर को सबसे पहले क्या कीजिएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है। पिकोमीटर में कितना होता है? 10⁻⁻12 हो जाता है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं सॉल्व करूं, सॉल्व कर रहे हैं। नेहा, तानिया, भूमि सॉल्व कर लिए? चलिए मैं बना देता हूं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास इक्वल टू डी एन ए क्यूब डिवाइडेड बाय जेड। आपसे पूछ रहा है द डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतना दिया हुआ है। आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा है या कितना इन 200 में। ओके, अब हमारे पास डेंसिटी कितना दिया हुआ है, देख के बताइए। डेंसिटी कितना है? 6.17। 6.1। और एवोगाड्रो की वैल्यू दी हुई है, कितना लेने के लिए? 6 × 10⁻23 इंटू, और आपके पास जो है ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 300 पिकोमीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 10⁻−10, और इसका क्या हो जाएगा? होल क्यूब। और आपके पास दिया हुआ है बीसीसी। बीसीसी का रैंक कितना होता है? 2। आपको मैंने बताया था बीसीसी यानी कि बी यानी कि 2, एफसीसी 4 यानी कि 4, और हेक्सागोनल हेक्स में 6, और सिंपल में जो है कितना होता है? 2, और एंड में भी कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। ठीक है, तो बीसीसी है तो यहाँ पे कितना हो गया? 2। तो इसको हम जो है 6 ले लेते हैं, इसको 6 ले लेते हैं, और 10⁻23, और इसको सॉल्व करोगे तो 10⁻8 हो जाएगा, क्योंकि 2 0 कटेगा तो कितना हो जाएगा? 10⁻8, यानी कि 27 इंटू यहाँ पे जो है 10⁻24। बोलिए, इतनी सी बात क्लियर है? यस सर। Okay. तो इसको घटा, यहाँ से जो पावर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 × 6 × 27 × 10⁻1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2। बोलिए। यस सर। ओके, अब जैसे ही यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, और यहाँ से हमने कितना कर दिया? इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 18 × 27 × 10⁻1। या इसी चीज को हम कैसा लिख सकते हैं? 18 × 2.7। बोलिए। यस ठीक है, सर। और जैसे ही यहां से आप लीजिएगा तो करीब करीब देखिए, अगर मैं इसको 20 लेता तो कितना हो जाता? 27 दूना 54, यानी कि उससे तो कम ही आएगा, यानी कि करीब करीब जो है 49 पॉइंट या 50 के करीब आता है, 49.9 आता है। तो यहाँ से मैंने जो है 50 ले लिया। वैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 18 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाता? अगर ये 20 होता, या इसी को आप 3 ले लेते तो कितना हो जाता? 54 हो जाता। तो हमने वही कहा कि यानी कि 54 से तो कम ही वैल्यू होगा, तो हमने अप्रॉक्स 50 ले लिया। ओके, अब यहाँ पे आपके पास टोटल मास मॉलिक्यूल्स का कितना है? हमें एक मॉलिक्यूल्स का मास 50 ग्राम पता लगा, टोटल कितना दिया हुआ? 200 ग्राम। तो टोटल कितने मोल हो जाएंगे? 50 n इक्वल टू मोल आपको, यानी कि कितने मोल आ गए? 4 मोल आ गए। और आपको पता है कि 4 मोल आ गए तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा? Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा? 4 × Na। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। एक बार पूछ लीजिए, एक बार फिर से मैं समझा दूं कैसे किया मैंने। बोलिए, तानिया, भूमि, निशांत। यस सर। यस सर। समझ में आया? यस यस सर। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें या इसको फिर से समझाऊं? सर नेक्स्ट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बनाइए, ये वाला जो है आप बताइए।
मैंने कल बताया था, याद होगा शायद आप लोगों को। सर ऑप्शन बी। वेरी गुड। किन्होंने बताया? सर भुवनेश्वरी। वैसे वो मुश्किल। वेरी गुड। मैंने कल आपको कहा था कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो बोथ फ्रेंकल एंड स्कॉट की डिफेक्ट शो करता है? AgBr। AgBr। कहा था कि नहीं कहा था? मैंने कहा था कि जो यस। AgBr होते हैं वो क्या करते हैं, दोनों इफेक्ट को शो करते हैं, फ्रेंकल भी एंड जो है क्या करते हैं, स्कॉट की डिफेक्ट को भी शो करते हैं। ओके, ये अच्छा, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जरूर सभी के सभी जो इसको बनाए। मैं आपको 1 मिनट का समय भी दे दे रहा हूँ। सबका देखिए किसका कितना रैंक है और उसको रेशियो निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। सर सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अब सिंपल रेशियो मत निकालिएगा। अच्छा देखिए, सॉरी, सिंपल क्यूबिक में कितने होते हैं? 1। सिंपल क्यूबिक में 2 होते हैं ना रैंक, ठीक है। और बॉडी सेंटर्ड में कितना होता है? 2। 2। अच्छा सॉरी, ये 1 होता है सिंपल क्यूबिक में, क्योंकि एक ही हर एक कॉर्नर पे होगा ना। और फेस सेंटर्ड में कितना होता है? 4। 4। राइट आंसर कितना हो जाएगा? 1:2:2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो उसका राइट आंसर क्या हो गया? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए। प्रिमिटिव यूनिट सेल पूछा है, ध्यान रखिएगा। हेक्सागोनल, यानी कि हेक्सागोनल का रैंक कितना हो जाता है? 6। 6। अब मेरे ख्याल से आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सर सी। सर सी। टेट्राहेड्रल पहले दिया है, सर ए। ऑक्टाहेड्रल बाद में दिया है। सर ए। ऑप्शन ए जो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है टेट्राहेड्रल वर्ड्स इक्वल टू कितना हो जाता है? 2 into रैंक। 2 into n। और ऑक्टाहेड्रल वर्ड इक्वल टू क्या हो जाता है? n। यस। और n यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? रैंक। ठीक है, यही तो मैंने बताया था आपको क्लास में कि यस इसका सर। रैंक हेक्सागोनल का आपको मैंने बताया था। सिंपल का 1 होता है, बॉडी का 2 होता है, एंड का 2 होता है, फेस का 4 होता है, हेक्सागोनल का 6 होता है। तो इस प्रकार से इसका रैंक कितना हो गया? 6। तो यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितना हो जाएगा? 12। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितना हो जाएगा? 6। यानी कि कितना हो जाएगा? 12:6 हो जाएगा। अब आपके मन में आ गया कि सर डी क्यों नहीं होगा? ये भी तो वही है। एक्चुअली रेशियो नहीं कहा है हमें, हमें क्या कहा है, यानी कि जो सिंपल बताना है कि इसका जो है कितना होगा। हमें रेशियो कहता है, यहाँ पे रेशियो ऐसा होता तो ये ऐसा आंसर होता, लेकिन हमें तो ऐसा दिया नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, अब मुझे बताइए ये कौन सा डिफेक्ट है? सर ऑप्शन डी। डी। चलिए, डी। ओके। अब ये कह रहा है ऑप्शन नंबर डी। आपको पता है कि इंटरस्टेशियली कौन कौन सा होता है? Which type of defect has the presence of cations in the interstitial site? यानी कि कैटायन के प्रेजेंस के कारण। और आपको पता है कि हमने जो है स्कॉटकी एंड फ्रेंकल में, स्कॉटकी में हम लोग क्या कर रहे थे कि बाहर से हम लोग क्या कर रहे थे? ऐड कर रहे थे। एक को रिमूव करके जो हम लोग क्या कर रहे थे, बाहर से एक कैटायन एनायन को क्या कर रहे थे, यानी कि ऐड कर रहे थे, या एक कैटायन एनायन का सॉर्ट कर रहे थे, यानी कि सिस्टम से निकाल रहे थे। आप लोगों को मैंने ऐसा बताया था, याद होगा, कि A+B- A+B- एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? B-A+। तो जैसे ही हमने क्या करा था कि यहां पर से एक कैटायन और एक एनायन हटा रहे थे, ये तो नहीं होगा स्कॉटकी एंड वैकेंसी, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, अब जो है इंटरस्टिशियली करना है, यानी कि इसी के अंदर का मॉलिक्यूल्स को इसी के अंदर अरेंज करना है। तो इस टाइप को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इंटरस्टिशियल। अब हमारे पास बचा फ्रैंकल डिफेक्ट एंड मेटल डिफिशिएंसी।
मेटल डिफिशियंसी में हम लोग क्या कर रहे थे, मेटल को रिमूव कर रहे थे, यानी कि 3 मेटल को रिमूव करके 2 मेटल Fe+3 वाला ला रहे थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? यस यस सर। सर। ओके, ये वाला बनाइए। अभी जस्ट आज आपकी क्लास में जो है मैंने बताया था, अगर याद हो तो यहाँ पे देख लीजिए। सर ए। हमारे पास कहाँ है, CSCl, ये NaCl है, ये ZNS है, और हमारे पास ये जो है कैसा है, एंटी फ्लोराइड ZNS। ठीक है, यहाँ पे जो है इसका कितना हो जाता है, A√3/4 हो जाता है। इसलिए आपसे वो पूछा नहीं है, वो क्या पूछा है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये हो गया था, हाँ ये हो गया, ये ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, क्या पूछा है कि CSCl क्रिस्टल इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस A इज द लेंथ ऑफ ए, व्हाट विच वन इज एक्सप्रेशन इज करेक्ट। यानी कि बेसिकली RC जो इसका लेंथ हो जाता है वो कितना हो जाता है, √3 A के करीब हो जाता है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल का जो डिस्टेंस होता है वो कितना हो जाता है, √3। तो इसी में तो क्या होगा, जो है कैटायन एंड एनायन होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है कैटायन भी होगा और एनायन भी होगा। मेरी बात आपको ऐसे समझाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 3D डायग्राम है। ओके, मैंने कहा कि ये यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा, √3 होगा, और ये एक क्यूब होगा, और एक यहाँ पे क्यूब होगा। ठीक है, और सेंटर में बीच में गैप होगा, तो यानी कि वर्ड्स होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, Cl-, यहाँ पे Cl-, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ CS+, यानी कि क्या लिख सकते हैं, 2Cl- प्लस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ CS+ इक्वल टू √3। और इसी चीज को करेंगे तो क्या हो जाएगा, Cl- प्लस 2 टाइम्स ऑफ CS+, यानी कि इधर साइड चले जाएगा, और जैसे ही चले जाएगा हमारे पास क्या बच जाएगा, CS+ प्लस Cl- इक्वल टू √3/2। एक यहाँ पे ए साइड है, तो यानी कि जो है साइड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके ओके, अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, नीट 2020 में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आपको कैसा दिया हुआ है, बॉडी सेंटर्ड दिया हुआ है। बॉडी सेंटर्ड के लिए R और A का रिलेशन आप लोगों को पता होगा, क्या था, √3A/4। अब आप मेरे ख्याल से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। क्या होगा, डी। बी। तो यहाँ पे आपसे जो है क्या पूछा, एटॉमिक रेडियस, ऑप्शन नंबर डी होगा ना, सर ए डी की, बोला। अच्छा सर डी बोला। ओके थैंक यू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, √3/4। ए की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, 288 रख देंगे। उन्होंने कैलकुलेशन भी नहीं करने का, क्योंकि जानते हैं नीट के बच्चे कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो सीधे सीधे जो इसका क्या कर दिया, आंसर पूछ दिया। इसका आंसर बताइए। आप लोगों को रेडियस रेशियो बताया था, तो रेडियस रेशियो के अनुसार से इसको बताइए। सबसे पहले रेडियस रेशियो निकालने का फॉर्मूला बताइए क्या था, कैटायन ओवर वेरी गुड। यानी कि रेडियस रेशियो का फॉर्मूला था रेडियस ऑफ कैटायन, इसको हम लोग लिखते थे RC, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, RA। तो RC की वैल्यू कितनी है, यानी कि कैटायन की वैल्यू कितनी है, 0.98 इंटू 10⁻⁻10, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1.8 इंटू 10⁻⁻10। तो ये तो 10 टू द पावर कट जाएगा, और ये अप्रोक्स में 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो 1/2 यानी कि 0.5 ले लो। ओके, आपको पता है कि आपको शायद याद होगा, 0.155 जो होता था वो लीनियर होता था, यस सर। और 0.155 टू 0.255 ट्राइगोनल होता था, और 0.255 टू 0.414
क्या होता था, टेट्राहेड्रल। और 0.4142 आपको पता है कितना, 0.732 के बीच में होता था। तो ऑक्टाहेड्रल, ये किसके बीच में आ रहा है, 0.5 इसी के बीच में आ रहा है, तो इसका ऑक्टाहेड्रल में वैल्यू कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। ठीक है, ओके। मैम कुछ बोलना चाहती है तो आप एक बार जो है मैम की बात सुन लीजिए। ओके मैम, आप बोल लीजिए बच्चों के साथ। सर आप क्लास पूरी कर सकते हैं, मैं इनके लास्ट के 10 मिनट ले लूंगी, नो इश्यू। मैंने कंप्लीट कर दिया मैम। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। गिव मी 1 मिनट, है ना। ओके मैम। अगर आपको लीव करना है आप कर सकते हैं सर, नो इश्यू। ओके मैम।